कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट इंडिया में करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं? क्योंकि मेन क्या है, काम स्टार्ट करने से पहले ही जब हमें लाइसेंस का पता लगे, वो बन भी पाएंगे नहीं बन पाएंगे तभी तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा रोल मॉडल आता है इस चीज़ का। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है ये। और वैसे मैं आपसे 4 से 5 सवाल पूछूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसके जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि उसमें लाइसेंस क्या कौन से लगते हैं आपके कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करने में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो लाइसेंस वर्ड यूज़ किया है। ये आजकल इनवैलिड वर्ड है इंडिया के अंदर। लाइसेंस कभी होता था कि आपको परमिशन दी जा रही है, बिल्कुल। अब किसी तरह की परमिशन नहीं चाहिए, हर आदमी स्वतंत्र है। एक ज़माना था जिसको लाइसेंस कोटा हमारा रिजीम कहते थे। ठीक है। हमारा जो व्यवस्था थी, हर चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता था, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होती थी। बिल्कुल। अभी कोई परमिशन नहीं चाहिए, केवल रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे आईसी कोड है, केवल रजिस्टर करना है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है। उसी तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई परमिशन नहीं चाहिए आपको, केवल ये रजिस्टर करना है अपने आप को कि आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के सब मीन्स यूज़ किए हैं। लाइसेंस वर्ड अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हटाई दीजिए। तो केवल कुछ परमिशंस हैं जो चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ, लाइसेंसों में उलझने से अच्छा है आप पहले प्रोसेस को जाने, बायर को जाने, सेलर को जाने, उसमें मार्जिन कहाँ आएगा ये जाने। सर दूसरा सवाल आता है, कॉपर स्क्रैप अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? क्योंकि क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट से ही लोगों की सारी आस होती है कि कोई भी बिजनेस करने से पहले उसको देखा जाता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगा भी, कहीं ऐसा तो नहीं पता चले हम घुसे इस फील्ड में और ड्रॉप आउट हो जाएं क्योंकि हमारा बजट ही नहीं था। जी, तो इसका क्या रोल, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए? कई लोग क्या है सोचते हैं कि यार शायद 2-4-5 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मिनिमम कितना इंपोर्ट हो जाता है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम ये कहते हैं कि नॉर्मली एक माना जाता है कि 1 फुल कंटेनर इंपोर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा आसान है कि कॉपर की जो भी इंडिया में प्राइस है उसको 25,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 25 टन माल एक कंटेनर में आता है। ठीक है। जो भी प्राइस है तो कुछ और, लेकिन शुरुआत के लिए आप कम से भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर जो है जैसे आप 5 टन से 10 टन से। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, केवल सीखने के लिए। और एक और तरीका भी है, आप किसी व्यक्ति के लिए कॉपर मंगा रहे हैं, पहले से उससे अगर आप बात कर लें तो आप कहलाएंगे मर्चेंट इंपोर्टर। ओके। तो आपका कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं है। ठीक है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉपर की इंडिया में बहुत शॉर्टेज है। इतनी आप अंदाज़ा आपको तो है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसलिए इसकी काफ़ी अच्छा मार्जिन है इसमें। पर समस्या क्या होती है सर, कई लोग सोचते हैं यार इंपोर्ट आसान है, एक्सपोर्ट आसान है, समझ में नहीं आता उनको। तो ये मेरा पर्सनल सवाल था, इसमें कैटेगरी में है नहीं। तो इंपोर्ट आसान है, एक्सपोर्ट आसान है, क्या आसान है सही मायने में? देखिए, अगर आपके पास बायर है बाहर का, हाँ, तो एक्सपोर्ट भी आसान है। ठीक है। पर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं ना, आपके पास बाहर नहीं है, तो अगर उसे ढूंढेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर जब आप बायर ढूंढ रहे हैं तो और कंट्रीज से भी आपका कंपटीशन होगा, जब तक कि कोई आपका स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है जो केवल इंडिया में बनता है। अगर ऐसा है तो फिर तो खुला है। लेकिन इंपोर्ट में चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें मालूम है कौन बायर है, कहाँ ख़रीदार है, कहाँ ज़्यादा ख़रीदार है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा आसान है एक्सपोर्ट करना है। एक आपकी फ़ोटो है सर, हाँ जी, जो आपने कॉपर को यूं करके देख रहे हैं आप, ये वाली फोटो जी, कॉपर को यूं करके आपने पकड़ रखा है जी। ये आप ये देखो, एक फोटो और है, मैं ओम से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे कॉपर का गट्ठा ही गट्ठा है। मतलब शायद मेरे हिसाब से 50 टन 100 टन कॉपर होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो लंदन के फोटो है। तो मतलब वो वहाँ पे क्या काम होता था, एक बारी वो एक स्टोरी के रूप में मैं बता देता हूँ आपको। मैं लंदन जाता रहता हूँ स्क्रैप के लिए, विदेशों में जाना ही होता है, पर्सनल विजिट करनी होती है। वो जो पर्टिकुलर फ़ोटो हैं वो लंदन के हैं। ठीक है। लंदन में हम गए थे, एक जो श्रेडर होता है, हाँ जी। यानी जो गाड़ियों को काट के के श्रेड करते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें निकल आती हैं।
ओके, तो वो कॉपर जो पीछे पड़ा है वो गाड़ियों का कॉपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसी में से एक पीस लेके मैंने कॉपर दिखा के, उन दिनों ये वाला कैमरा नहीं होता था, दूसरा ही कैमरा होता था, तो मैंने कोशिश की है उसमें एक उसको दिखाने की। क्योंकि ये आपकी अच्छी आदत है, आप फोटो जरूर क्लिक करते हो। कभी भी कोई कस्टमर आता है हमारे पास, मुझे कॉलेज टाइम से शौक है, जब एक रील में 12 फोटो बनती थी तब से शौक है। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं सर। कौन सा कंट्री से कॉपर इंपोर्ट करना बेस्ट है? क्योंकि अभी जो आपने बताया लंदन, पर लंदन में तो टाइम इतना लगेगा। ऐसी तो बेटर कौन सी कंट्री है? मतलब देखिए ऐसे बेस्ट कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो स्क्रैप तो हर जगह निकलता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी निकलता है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे मैं किसी का नाम अंडर डेवलप में नहीं लेना चाहता, नहीं, फिर भी देखिए सर, क्या होता है, हमारी ऑडियंस को जब तक हमारी वीडियो में सच्चाई नहीं लगी तब तक वो खुद का अपना ओवर डेवलप्ड है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते कुछ लेस डेवलप्ड है। हाँ, ये कह सकते ओवर डेवलप में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप अमेरिका के ऊपर, मैंने एक चीज देखा सर, अमेरिका के ऊपर आप बोलते नहीं, क्योंकि आपका परमानेंट वीजा लगा होता है अमेरिका का। और मेरे को लगता है इस टाइम तो ट्रम्प बाबा है ना, ट्रम्प बाबा पूरा सोशल मीडिया, जब भी उनको वीजा मिलता है ना या किसी को मिलता है तो पूरा सोशल मीडिया देखते हैं कि मेरे खिलाफ किसी ने कुछ तो नहीं बोला, तभी आप एक चू वर्ड नहीं बोलते ट्रम्प के लिए। ये मैंने नोट करा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका में जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, उसकी पार्टी में ही है, और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा मतलब है कमर्शियल से। तो ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है कि हम बचें या करें, क्योंकि हम तो कमर्शियल बात कर रहे हैं। तो जो वैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत स्क्रैप निकलता, और जो लेस डेवलप्ड हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी बहुत निकलता है, क्योंकि उसका वो जो निकलता है स्क्रैप, उसका वो करेंगे क्या, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कंट्रीज़ हैं वो भी, क्योंकि रिसाइकलिंग एक बड़ा टीडियस प्रोसेस है, एक जिसको कहते हैं लेबर ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो वो इसलिए वो इंडिया जैसे मुल्कों में ही आता है, और जिससे कि रिसाइकिल होके वो वापस उन मुल्कों में चला जाता है।